द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों मैं बात हफीज हूँ। पठान मूवी का जो विरोध था बीजेपी के अनभक्तों को और बाइकॉट गैंग के लोगों को बहुत भारी पड़ गया। क्यों? क्योंकि एक के बाद एक रिकॉर्ड बनाए चले जा रही है पठान मूवी। यहां तक कि मोदी जी को भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी का जो मामला था, बीजेपी की जो मीटिंग थी, उसमें कहना पड़ा कि क्या जरूरत है हमारे बीजेपी के नेताओं को मूवीज के ऊपर बयान देने का। एक नेता है जो हर मूवी बयान देते रहते हैं। तो ये सारी की सारी चीजों के बाद अब जो मामला आया है, जो खबर आई है, वो चौंका देने वाली है। क्योंकि 1,17,000 टिकट्स पठान मूवी के बिक गए हैं, जबकि अभी फुल फ्लेज जो बुकिंग है, एडवांस बुकिंग अभी शुरू भी नहीं हुई है। कहीं कहीं कुछ कुछ शोज की शुरू हुई है, उसी में रिकॉर्ड तोड़ ये टिकट की बिक्री हुई है। और पूरे अनभक्तों को आईना दिखाने का इसने काम किया। तरुण आदर्श सबसे मशहूर मूवी क्रिटिक है, जिन्होंने डाला है पठान एडवांस बुकिंग स्टेटस एट नेशनल चेन्स अपडेट टिल थर्सडे 11:30 PM। कल रात को 11:30 बजे तक का जो अपडेट था वो चौंका देने वाला था। पीवीआर ने 51,000 टिकट्स बेच दिए, आइनॉक्स ने 38,500 टिकट्स बेच दिए, सिनेपोलिस ने 27,500 टिकट्स बेच दिए। टोटल टिकट जो बिके 1,17,000 हैं। सुनामी आई हुई है, एक तरह आदर्श कह रहे हैं। और उन्होंने नीचे नोट लिखा है कि अभी भी फुल फ्लेजेड एडवांस बुकिंग कल शुरू होगी, यानी आज शुरू होगी। अभी तो ये एडवांस बुकिंग के पूरी तरह से शुरू होने से पहले का रिकॉर्ड है। 1,17,000 टिकट्स का बिकना, ये अपने आप में कितनी बड़ी उपलब्धि है, इसको आप अच्छे से समझ सकते हो। पूरे अनभक्तों को इससे तकलीफ होना वाजिब था। तकलीफ होना एक और बात से, जो मैंने आपको बताया था कि 1,800 टिकट्स पहले दिन के 120 मिनट्स के अंदर बेच दिए गए। और ये बात यकीन से बिल्कुल लोगों के बाहर थी। लेकिन सबसे बड़ा जो मूवी हॉल है, सबसे बड़ा चेन है वहां का, प्रसाद सिनेमा, उसने 120 मिनट की ही ओपनिंग के अंदर अपने एडवांस टिकट 1,800 बेच दिए थे। लेकिन अब जो चौंका देने वाला नंबर आया, जो मैंने आपको दिखाया, 1,17,000 टिकट्स कल रात तक बिक गए पठान के एडवांस बुकिंग के अंदर। जबकि एडवांस बुकिंग अभी आज से शुरू होगी। ये पहले ही शुरू होने से पहले जो कुछ कुछ खोले गए थे, उन्हीं की बुकिंग ऐसी है। तो सुनामी कहा है इसको तरुण आदर्श जी ने। अनभक्तों को, बाइकॉट गैंग के लोगों को जो अपना प्रचार करना चाह रहे थे, उनको मिर्चें लगना जो है बड़ा वाजिब है। और हो भी ऐसा ही रहा है कि बड़ी तकलीफ में अनभक्त। मोदी जी का बयान आ गया, गुजरात के गृह मंत्री ने पूरे मूवी हॉल्स को प्रोटेक्शन देने का कह दिया, जो पठान मूवी लगाएगी। यहां तो अनभक्तों का यह हाल हो गया कि उनको लगता था कि वो बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी उल्टा काम करने लगी सरकारों के अंदर। तो यहां पर डॉक्टर प्राची साध्वी जो है, साध्वी प्राची को बड़ी तकलीफ हुई। उन्होंने लिखा, पठान रिलीज होने के बाद तेरा सारा घमंड उतर जाएगा, याद रखना शाहरुख खान, और साथ में तेरे जिहादी ट्विटर बॉट्स का भी। #बाइकॉट पठान। नीचे नवनीत झा ने उनको जवाब दे दिया है, मैं एक हिंदू हूं और रोहित ब्राह्मण। एक बार फिर कहता हूं, पठान देखेगा हिंदुस्तान। तो देशभक्ति में बनी मूवी है, और देशभक्ति में बनी मूवी होने के बावजूद भी फालतू अपनी छपास के लिए ये कुछ बीजेपी की विचारधारा के जो नेतागण हैं, ये विरोध कर रहे हैं। अब इनको मोदी जी तक की डांट सुननी पड़ी है। हितेंद्र पठादिया ने लिखा है, अरे गजब हो आप, मोदी जी के मना करने के बाद भी विरोध कर रहे हो, लगता है विरोध करने का पैसा मिलता होगा। लेकिन ये आपको समझना होगा कि ये बहुत बड़ी उपलब्धि है किसी भी मूवी के लिए। एक के बाद एक उपलब्धियां अपने नाम कर रही है पठान मूवी। लेकिन ये कि पार्शियल बुकिंग शुरू हुई थी, कहीं कहीं बुकिंग शुरू हुई थी, एडवांस बुकिंग पूरी तरह से शुरू भी नहीं हुई थी, और 1,17,000 टिकट्स बेच दिए। और कल परसों हैदराबाद के प्रसाद सिनेमा में 120 मिनट में 1,800 टिकट उसी सिनेमा हॉल की चेन के बिक गए। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा मामला है। तो आप सोच सकते हैं कि क्या मूवी होने जा रही है, और अनभक्तों को क्या होगा जो इसके विरोध करने के अंदर हर कुछ लिख रहे थे। पर अब मोदी जी के कहने के बाद कई तो खामोश हो गए हैं, पर साध्वी प्राची नहीं हुई है। उन्होंने लिखा, हिंदुओं ये लड़ाई अब 80 बनाम 20 की है। दिखा दो शाहरुख खान को कि तुम पठान को 2 कौड़ी की फिल्म बना दोगे। वहां पे गुजरात के गृह मंत्री प्रोटेक्शन दे रहे हैं, पुलिस प्रोटेक्शन, के जाए लोग देखें, कोई परेशानी नहीं होने देंगे, कोई तकलीफ नहीं होगी, स्मूथ रिलीज आनंद देंगे। और यहां पर ये कह रहे हैं 80 बनाम 20 की है। एबीपी न्यूज में लिखा था, आपको याद ही होगा, बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी ने फिल्मों पर बयान देने से बचने की सलाह दी, पर तब भी साध्वी प्राची दे रही हैं। पीएम ने कहा, एक नेता है जो फिल्मों पर बयान देते रहते हैं, उनके बयान टीवी पर चलते रहते हैं, क्या जरूरत है हर फिल्म पर बयान देने की। पीएम की नसीहत पठान विवाद के बीच आई। लेकिन उन नेताजी का नाम नरोत्तम मिश्रा जी है। लोग कह रहे हैं कि उन्हीं के बारे में कहा होगा, क्योंकि वही इतना विवाद खड़ा कर रहे थे और अब वो बयान देने से बच रहे हैं।
उनके बारे में पत्रकारों से पूछो तो कहते हैं, पत्रकारों जो सवाल पूछते हैं मूवीज को लेकर तो वो कहते हैं भाई कोई दूसरा सवाल पूछो। लेकिन सादी प्राची अभी नहीं मान रही हैं, पर खुद मोदी जी के कहने के बाद और इस तरह से पठान का विरोध नहीं होने के बाद अब उन भक्तों का क्या होने वाला है, नरोत्तम मिश्रा जी का क्या होगा। इसके लिए रोहिणी सिंह लिखती हैं, नरोत्तम मिश्रा जी के साथ बहुत गलत हुआ। ना फिल्म बाइकआउट कर सकते हैं, ना सांप्रदायिक बयान दे सकते हैं, ऊपर से मुस्लिम समाज से मिलने जुलने और चर्च आदि जाने का ये फरमान जारी हुआ है, और प्रधानमंत्री ने उनकी क्लास ली वो अलग। अब नरोत्तम जी क्या करेंगे, पूरी दिनचर्या ठप हो गई है। तो ये सारी की सारी चीजें हैं कि बीजेपी के अनभक्तों का विरोध जो है वो शाहरुख खान के लिए शायद अच्छा साबित हुआ। और वो शाहरुख खान जिनको एम्पायर मैगजीन ने दुनिया के आज तक के आए हुए इतिहास के सब कुछ आज तक के आए हुए 50 उन चुनिंदा कलाकारों में जगह दी, इनकी लोकप्रियता सबसे ज्यादा रही है। और भारत से वो सिर्फ एक ही थे। अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 10 नाम लिखे जाते हैं सबसे रईस, सबसे अमीर, पैसा कमाने वाले एक्टर्स के, तो उसमें देश के तरफ से सिर्फ शाहरुख खान का नाम पहुंचता है, चौथे नंबर पे आते हैं। तब भी भक्तों को उनसे गौरवान्वित होने के बजाय तकलीफ होती है। और अब पठान मूवी का इतना विरोध जो अनभक्त कर रहे थे, उस पठान मूवी ने एक के बाद एक सारे रिकॉर्ड तोड़ना शुरू कर दिए। और शाहरुख खान की लोकप्रियता को और इन्फ्लुएंस को शायद प्रभाव जो डालते हैं अनभक्त नहीं समझते होंगे, पर बीजेपी के नेता अच्छे से समझते हैं। तभी साफ तौर के ऊपर न बीजेपी के किसी बड़े स्तर के चेहरे का समर्थन मिला पठान मूवी के बहिष्कार के गैंग को, और ना ही मोदी जी की ये फटकार मिलती अगर ये लोग ये हरकतें नहीं करते। अब यहां पर रिकॉर्ड टूटने की चीज यह है कि प्रसाद सिनेमा ने 120 मिनट के अंदर 1800 टिकट बेच दिए, जो अपने आप में कीर्तिमान है। और तरन आदर्श ने सीधे तौर के ऊपर सुनामी लिखा है इस पूरे की पूरी बुकिंग को। उनका कहना है कि कल रात 11:30 बजे तक अगर पीवीआर 51,000 टिकट बेच देता है, आइनॉक्स 38,500 टिकट बेचता है, सिनेपॉलिस 27,500 टिकट बेचता है, कुल टिकट 1,17,000 बिकते हैं, तो ये अपने आप में सुनामी है। क्योंकि आज से शुरू होगी फुल फ्लेजेड बुकिंग, और ये पूरी की पूरी सुनामी जो है वो कल तक ही आ गई। तो आप सोच सकते हैं कितना जबरदस्त प्रभावशाली व्यक्तित्व होगा शाहरुख खान का। और अनभक्त आज के बाद शायद बहिष्कार करने की नहीं सोचेंगे, क्योंकि खुद इनका बीजेपी बहिष्कार कर देगी। क्योंकि नुकसान बीजेपी को होगा, शाहरुख खान को सिर्फ मुस्लिम नहीं बल्कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब देखते हैं, फॉलो करते हैं। और ये बात अब बहुत भारी पड़ने लगी है राजनीति करने वालों को, जो राजनीति करते हैं मूवीज के नाम पर। इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, लोगों को जागरूक कीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे में शेयर कीजिएगा, साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।